अपनी गोद में बिठाकर चुनाव लड़ा है। मैं उनका सदा आभारी हूँ। इन्होंने अपने बेटे स्वरूप मेरे को चुनाव लड़ा है। मैं आदेश गुप्ता के खिलाफ चुनाव लड़ा था, मात्र मैं 1000 वोटों से रह गया था। उस दिन से मैंने ठान ली थी कि मैं इस 5 साल सोऊंगा नहीं। जैसे आपने कहा अपने क्षेत्र में थे, मैं सिर्फ ना ही रंजीत नगर में था, मैं बलजीत नगर के अंदर भी था, पटेल नगर के अंदर भी था। वो वार्ड लड़ा था। बीच में इन्होंने 95 वार्ड जो ईस्ट पटेल नगर वार्ड था वो जनरल कर दिया था। मुझे वहाँ जाना पड़ा, वहाँ जाके काम करना पड़ा। मुझे एक मेयर कैसे कह सकता है उसके पास बजट नहीं है। मेयर तो दिल्ली का मालिक होता है, उसके पास बजट भी था, फिर भी उन्होंने इस पटेल नगर विधानसभा में 1 रुपया भी नहीं लगाया। उनके वार्ड के अंदर जाके देखिए, आप गायत्री कॉलोनी के अंदर जाके देखिए, दुर्गति थी, वहाँ पे नालियाँ नहीं है। हम तो स्कूल कहते हैं, अस्पताल कहते हैं, हम बिजली कहते हैं, हम पानी कहते हैं, हम CCTV कैमरा कहते हैं, वाईफाई कहते हैं, महिलाओं के लिए DTC बस सफ़र मुफ्त कहते हैं, एक एक काम कहते हैं, लेकिन उन्होंने एक भी काम नहीं किया इस क्षेत्र के लिए। वो बता दें निगम में, हाँ एक काम उन्होंने बखूबी किया। बाप स्वरूपी उन्होंने जो अपने बच्चों को संस्कार दिए, चारों पार्षदों को संस्कार दिए, सुनिएगा ध्यान से, बाप स्वरूपी कि लेंटर पे पैसे भरपूर खाना और महंगाई भत्ते के साथ खाना, महंगाई भत्ते के साथ खाना। डायन भी 7 घर छोड़ देती है। साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं टीना वर्मा, दिल्ली के रंग से। आज हम आए हैं पटेल नगर विधानसभा के रंजीत नगर वार्ड में, जहां पर हम नवनिर्वाचित निगम पार्षद अंकुश नारंग जी से मिलने आए हैं और अंकुश नारंग जी से बातचीत करेंगे कि अब वार्ड में वो किस तरीके से पहल करेंगे और क्या काम करेंगे। आइए साथियों, रंजीत नगर वार्ड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंकुश नारंग जी, नवनिर्वाचित निगम पार्षद, और अभी सुनने में आया है कि हाल फिलहाल में नई नवेली बहू। स्वागत है आपका दिल्ली के रंग में। जनता ने आपको भारी बहुमत से जिताया है, क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र की जनता का, वार्ड 87 रंजीत नगर एवं पटेल नगर की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने मुझे बेटे स्वरूप में अपना जो आशीर्वाद दिया, अपना बहुमूल्य वोट दिया है, मैं उसका सदा आभारी रहूँगा। उनका तहे दिल से धन्यवाद। एवं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, दुर्गेश पाठक जी का, और जितने मेरे यहाँ समाज में प्रभावशाली, आप देख सकते हो व्यक्तित्व हमारे साथ ही बैठे हुए हैं, इन लोगों ने जो अपने कंधे पर बिठाकर चुनाव लड़वाया, अपनी गोद में बिठाकर चुनाव लड़ा है, मैं उनका सदा आभारी हूँ। इन्होंने अपने बेटे स्वरूप मेरे को चुनाव लड़ाया, अपने घर के एक मेंबर की तरह चुनाव लड़वाया, तभी हम इस भारी मोहम्मत से और इतने मतों से, 7000 मतों से जीत कर आए हैं इस वार्ड से। मैं हमेशा इनका आभारी रहूँगा, तहे दिल से। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ देखिए मैंने कि लगातार जब आप निगम पार्षद भी नहीं थे तो आप जनता के बीच में जाकर उनसे मिलते रहते थे, तो आप जनता ने आपको बहुत ज़्यादा प्यार भी दिखाया। आप जनता के पास जाकर आप काम भी पूछ रहे हैं उनसे, क्या क्या कमियां नजर आई है अभी तक आपको वार्ड में? देखिए, अब आप ये कह सकते हो कि मैं पहले इनकी गर्लफ्रेंड था, अब आपने कहा कि ऑफिशियल बहू बन गए जी, यहाँ पे बहू बोल रहे थे। तो सुनिएगा मेरी बात, पहले ही मेरी मंगनी हो चुकी थी, रिंग सेरेमनी हो चुकी थी, तो ऑफिशियल शादी अब हुई है। तो इसलिए अपने परिवार में बैठना उठना, तो मैं तो संस्कारी हूँ, तो उठना बैठना उसी परिवार के अंदर उठता बैठता था, तो वही करता था। और जो काम मेरे को बाद में करने चाहिए थे वो मैं पहले भी कर लेता था, क्योंकि मेरा अपना परिवार है ये। अपने परिवार के लिए इंसान सब कुछ करता है। देखिए, अपनी जान भी दांव पे लगाता है। ये मेरा अपना परिवार है, तो इस परिवार के अंदर तो मेरा फर्ज बनता था कि मैं बैठूं उठूं। देखिए, चुनाव सिर्फ 15 दिन का चुनाव नहीं होता जी। मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने क्षेत्र का नेतृत्व करता है तो सबसे पहले उसे डिजर्व करना चाहिए, वहां जाके वो कमाना चाहिए, उन लोगों के बीच में खड़ा होना चाहिए, उनके दुख सुख में खड़ा होना चाहिए, तब उस क्षेत्र का नेतृत्व करना चाहिए, तभी लंबी राजनीति चल सकती है। नहीं तो 5 साल की राजनीति करनी है तो वो तो तेजराम 4G करके चले गए अब तो यहाँ से। चलिए, अभी आपने तेजराम 4G की बात की, अभी भाजपा के अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता जी, प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने अभी कुछ समय पहले ही इस्तीफा दिया है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पटेल नगर में एक भी सीट नहीं है भाजपा की। मुझे याद है सन 2017 मैं आदेश गुप्ता के खिलाफ चुनाव लड़ा था, मात्र मैं 1000 वोटों से रह गया था। उस दिन से मैंने ठान ली थी कि मैं इस 5 साल सोऊंगा नहीं। जैसे आपने कहा अपने क्षेत्र में थे, मैं सिर्फ ना ही रंजीत नगर में था, मैं बलजीत नगर के अंदर भी था, पटेल नगर के अंदर भी था। वो वार्ड लड़ा था। बीच में इन्होंने 95 वार्ड जो ईस्ट पटेल नगर वार्ड था वो जनरल कर दिया था। मुझे वहाँ जाना पड़ा, वहाँ जाके काम करना पड़ा। मुझे एक ही चीज़ लगती थी कि आदेश गुप्ता मुझे कभी भी डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं लगता था। देखो, एक भाग्य होता है, भाग्य से इंसान बन जाता है। 1000 वोटों से बीच में 2 निर्दलीय, 3-4 निर्दलीय प्रत्याशी आ गए, वो बन गए।
अच्छी बात है, लेकिन वो मेयर बने थे। आप मुझे बताइएगा, एक निगम पार्षद तो कह सकता है कि उसके पास बजट नहीं है, लेकिन एक मेयर कैसे कह सकता है उसके पास बजट नहीं है? मेयर तो दिल्ली का मालिक होता है, उसके पास बजट भी था, फिर भी उन्होंने इस पटेल नगर विधानसभा में 1 रुपया भी नहीं लगाया। उनके वार्ड के अंदर जाके देखिए, आप गायत्री कॉलोनी के अंदर जाके देखिए, दुर्गति थी, वहाँ पे नालियाँ नहीं है, कूड़ा सड़कों पे पड़ा है, कूड़े की बदहाली है, लोगों से जाके वो दुख सुख में नहीं खड़े होते, लोग उनकी शक्लें भूल चुके हैं। उनके कारण कैसे पटेल नगर विधानसभा जीती जा सकती थी? देखो, इंसान पहला चुनाव हो सकता है अपनी शक्ल के बदौलत जीत जाए, हो सकता है उस पार्टी की बदौलत जीत जाए, लेकिन दूसरे चुनाव में जब वो खड़ा होता है तो वो अपने कर्मों की वजह से, अपने काम की वजह से जीतता है। और आदेश गुप्ता ने पिछले 5 वर्ष में एक भी काम इस पटेल नगर विधानसभा के लिए नहीं किया। वो एक काम गिनवा के बता दें। हम तो स्कूल कहते हैं, अस्पताल कहते हैं, हम बिजली कहते हैं, हम पानी कहते हैं, हम CCTV कैमरा कहते हैं, वाईफाई कहते हैं, महिलाओं के लिए DTC बस सफ़र मुफ्त कहते हैं, एक एक काम कहते हैं, लेकिन उन्होंने एक भी काम नहीं किया इस क्षेत्र के लिए। वो बता दें निगम में। हाँ, एक काम उन्होंने बखूबी किया, बाप स्वरूपी उन्होंने जो अपने बच्चों को संस्कार दिए, चारों पार्षदों को संस्कार दिए, सुनिएगा ध्यान से, बाप स्वरूपी कि लेंटर पे पैसे भरपूर खाना और महंगाई भत्ते के साथ खाना, महंगाई भत्ते के साथ खाना। डायन भी 7 घर छोड़ देती है, इन्होंने अपने कार्यकर्ता का मकान भी नहीं छोड़ा, उससे भी पैसे लेना नहीं भूले। और लेंटर पे 2-2 लाख रुपए लेना, जब जमा पूंजी से मकान बन रहा होता है, उससे 2-2 लाख रुपए लेना, मुझे लगता है कि ये बहुत ही शर्म की बात है। और उसी के फलस्वरूप आज ये चारों वार्ड हार के गए। और आदेश गुप्ता का ये जो इस्तीफा आया है, हम इसका स्वागत करते हैं। मुझे लगता है कि आदेश गुप्ता को बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था, शायद भाजपा का भी भला हो जाता है इससे। चलिए, आपको ऐसा लग रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहेंगे कि आप अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करें। पर अब आखिरी सवाल ये है मेरा कि अब आपको इतनी बड़ी जीत मिली है, तो मेरे चैनल के माध्यम से तमाम दिल्ली वासियों को, तमाम अपने क्षेत्र को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जीतना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरना। और मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ, महर्षि वाल्मीकि के प्रांगण में हम बैठे हैं, तो मैं महर्षि वाल्मीकि जी से और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इतनी शक्ति दे हमें, ताकि हम इतनी मेहनत कर सके और लोगों की अपेक्षाओं पे खरे उतर सके, लोगों के सपने पूर्ण कर सके। और भाजपा का जो ये भ्रष्टाचार था MCD के अंदर, इस MCD को भ्रष्टाचार मुक्त बना सके और हर एक काम कर सके। ये बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो साथियों, ये थे हमारे साथ अंकुश नारंग जी, जिन्होंने बताया कि जनता का किस तरीके से उनको प्यार मिला है। और भाजपा से जो प्रदेश अध्यक्ष है आदेश गुप्ता जी, जिनका इस्तीफा हुआ, उसका स्वागत भी किया इन्होंने। उन्होंने कहा है कि अपने वार्ड में वो अपने वार्ड का चहुमुखी विकास करेंगे। साथियों, और भी नई खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।